हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिंगरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 क्लास नाइन्थ का। तो नाइन्थ क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। पहले देखते हैं इसके बारे में हम लोग कि क्यूब क्या होता है। क्यूब की जो हमारी शेप बनती है हमारी, जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो का जो डाइस होता है बिल्कुल वैसे बनती है हमारा, या आपने स्कूल वगैरह में चौक का डिब्बा देखा होगा, बॉक्स देखा होगा, उस शेप का हमारा क्यूब बनता होता है। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होती हैं। होता है ये बिल्कुल सॉलिड है, मतलब एकदम भरा होता है, खाली नहीं होता, बिल्कुल सॉलिड होता है। ये वेट होता है इसका। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इसकी इक्वल होती हैं। अगर मैं लेंथ को ए मान लूँगा तो इसका जो ब्रेथ होगा वो भी ए होगा, इसका हाइट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इसकी इक्वल होती हैं। तो क्यूब में जो लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी, वही हाइट होगी। अब इसके फॉर्मूले क्या क्या यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 हम देख रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका एक और नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया, या इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। अगर आप अपने रूम को देखते हैं तो रूम के एक आपके सामने वॉल होगी, एक आपके पीछे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, 4 दीवारें होंगी। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहलाता होता है। फॉर्मूला होता है इसका 4a²। 4 को a² से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर एक वॉल का एरिया क्या है, a इंटू a²। तो आपके लेफ्ट में a² आएगा, आपके सामने, आपके राइट में, पीछे, हर तरफ a² आता है। चारों को हमने प्लस कर दिया, 4a²। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हमारा 4a² होता है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स तो लेनी है, हमें इसका बेस भी लेना है, हमें इसकी छत, रूफ भी लेना है। तो बेस में भी क्या हो गया, a इंटू ए का स्क्वायर आएगा, और छत का भी एरिया a इंटू a² आएगा। तो 4 वॉल्स हमारा 4a² था, इसमें बेस और रूफ का एरिया प्लस कर दिया, टोटल 6a² हो जाएगा। तो अगर 4 वॉल्स का एरिया लेना होगा 4a² और पूरा का पूरा टोटल लेना है 6a² हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब। अब ये ओपन क्यूब है, यानी इसका छत नहीं है, या बोल सकते हैं बेस नहीं है। मतलब एक चीज़ हमने उड़ा दिया, या छत उड़ा दिया इसका, या हमने इसका बेस उड़ा दिया। तो हमने क्या लेना, 5a²। एक हमारा एरिया कम हो गया a², तो 5a², यानी 4 वॉल्स तो हमारी होंगी, उसमें या तो बेस होगा या फिर रूफ होगा, कोई एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होंगी। 5a² इसका आंसर हो जाएगा। हम एरिया ऑफ बेस या रूफ क्या ले रहे हैं, क्योंकि बेस या रूफ लेंगे, उसकी साइड ए और ए, लेंथ भी उसका ए है, ब्रेथ भी उसका ए, तो उसका एरिया हमारा a² होता है। तो a² ही हमारा प्लस होता है, या फिर a² ही हमारा माइनस होता है। तो इस तरह क्यूब के अंदर हम लोग जो फॉर्मूले देख रहे हैं, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4a², टोटल सरफेस एरिया जिसमें रूफ और बेस दोनों जोड़ दिया 6a²। अगर हमें सिर्फ ओपन का लेना है 5a² हो जाएगा, अगर बेस का एरिया लेना है तो a इंटू ए हमारा a² बन जाएगा। क्यूब के बाद हम लोग देखते हैं क्यूबाइड में कैसे होगा। क्यूबाइड को देखते हैं हम लोग। हमारी जो क्यूबाइड की शेप होती है ये बॉक्स की तरह होती है, जैसे अटैची आपने देखा होगा, सूटकेस आपने देखा होगा, उस तरह का होता है। या आपका कमरा वगैरह जो होगा, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होती है। क्यूबाइड में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग, तीनों अलग अलग माने जाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एक ही बात है। हमने 4 दीवारें लेनी है, तो मैंने क्या बताया आपको, एक आपके सामने दीवार है, एक आपके पीछे, एक लेफ्ट में, एक राइट में। तो हमने क्या करना है, देख लो 2 दीवारें, ये हमारी वॉल है। इस वॉल में एरिया कैसे लेंगे, लेंथ इंटू जो भी सामने वैल्यू गिवन होगा, L इंटू H हो गया। तो यहाँ पे इस वाला फेस का जो एरिया होगा आपका, वो L और H हो गया। तो इसके बिल्कुल जस्ट सामने, अगर आप जहाँ भी बैठे होंगे, खड़े होंगे, तो देखिए एक आपके आगे, एक के पीछे, दोनों का सेम एरिया होगा, दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। तो ट्वाइस L और H हो गया। अब इधर देखिए, आपके लेफ्ट में भी एक वॉल है और आपके राइट में भी एक वॉल है। यहाँ पे हाइट तो उसकी H ही होगा हमारा, तो ये और ये, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। b इंटू एच यहाँ भी होगा, और b इंटू एच आपका यहाँ भी होगा, तो ट्वाइस BH हो गया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH। H दोनों में सेम था, हमने H को कॉमन ले लिया, तो फॉर्मूला बन गया 2H ब्रैकेट L प्लस B। तो 2H L प्लस B हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्यूबॉइड वाले केस में होगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल में क्या करना है, 4 वॉल्स तो लेनी है, बेस भी लेना है और ऊपर रूफ भी लेना, दोनों लेना है। तो हमारे पास 2LH था, 2BH था। बेस देखते हैं, बेस क्या है, L और B, तो ट्वाइस ऑफ LB भी आ जाएगा। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने पर आएगा ट्वाइस ऑफ L इंटू B, B इंटू H,
H इंटू एल, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया बनकर आ जाएगा। सरफेस एरिया ओपन क्यूबाइड, ओपन मतलब इसकी छत नहीं है, या छत हटा दो या बेस हटा दो, कोई एक हटा दो, हमने एक हटा दिया, यानी 4 वॉल्स तो हमें लेनी है, और ऊपर का या तो फिर नीचे का कोई एक एरिया ले लो। अगर मैं ओपन की बात करूं तो मैं बेस का ले रहा हूँ, बेस में क्या होगा L इंटू बी, तो 4 वॉल्स तो लेना है, साथ में हमें L इंटू बी भी ले लेना है। तो इस तरह हमारा ओपन क्यूबाइड का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ बेस और रूफ कोई भी तुम्हें निकालना हो, L इंटू बी को मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया निकाला जाता है। तो इस तरह क्यूब और ये क्यूबाइड के हमारे फॉर्मूले थे। इसके अलावा हमें एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे, अगर हमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है, तो चाहे वो क्यूब का निकालना हो, चाहे क्यूबाइड का, या आगे चल के और भी आएंगे आइटम्स उनका निकालना हो, तो जिसको भी कंस्ट्रक्ट करना है आप उसके एरिया को उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया कौन सा लेना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर देगा, टोटल लेना है या कर्व सरफेस एरिया लेना है या ओपन का लेना है, जो भी एरिया होगा उसको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो रेट प्राइस गिवन होगा प्राइस के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं फॉर्मूले को चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मुझे एरिया फाइंड करना होगा उस केस में अगर मुझे कॉस्ट भी गिवन है और अगर रेट भी गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दूंगा, रेट इधर आके मल्टीप्लाई कर यहाँ के डिवाइड हो गया, मेरे पास एरिया का वैल्यू आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमें गिवन होगा अगर उसको रेट से डिवाइड करें, अगर दोनों क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे तो दोनों को डिवाइड करके एरिया फाइंड किया जा सकता है। तो इस तरह क्यूब और क्यूबाइड के फॉर्मूले एक बार आप रिवाइज कीजिए। अब हम बुक के पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 13.1 का, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग लेंथ हो गया, 1.25 मीटर वाइड ब्रेथ हो गया, 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग हैं, जाहिर है अब ये क्यूब नहीं है क्यूबाइड है, तो हमें यहाँ पे क्यूबाइड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज़ ओपन द टॉप, टॉप से ओपन है यानी ओपन वाले, क्यूबाइड भी लगेगा बट ओपन वाला लगेगा। इग्नोरिंग द थिकनेस, थिकनेस को इग्नोर करना है। फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमें इसको बनाने के लिए एरिया फाइंड करना है कि कितना शीट हमारी रिक्वायर्ड होगी, ओपन बॉक्स का एरिया फाइंड करना है। और द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें रेट भी गिवन है, प्राइस भी गिवन है। 1 मीटर स्क्वायर बनाने में जो खर्चा आएगा ₹20 आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्यूबाइड के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले देखते हैं उसकी लेंथ क्या थी, लेंथ थी हमारे पास 1.5 मीटर। फिर हमें देखते हैं उसकी विड्थ यानी ब्रेथ क्या था, उसका ब्रेथ था हमारे पास 1.25 मीटर, और उसकी हाइट क्या थी हमारे पास 65 सेंटीमीटर। लेंथ भी हमारे पास, ब्रेथ भी और हाइट भी हमारे पास है, मगर लेंथ किस में है, मीटर में, ब्रेथ किस में, मीटर में, और हाइट किस में, सेंटीमीटर में। सारी वैल्यूज़ एक जैसी होनी चाहिए। अब सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हमारा जो हाइट हो जाएगा, हाइट था हमारा 65 सेंटीमीटर, तो मैं इसको चेंज करता हूँ हाइट को 65 डिवाइड बाय 100, तो मेरा बन गया मीटर। तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो है ना, तो 0.65 मीटर मेरा हाइट आ गया। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो हम जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की जो वैल्यूज है आप उसको डिस्क्राइब कर देना, आप मेंशन कर देना क्या क्या वैल्यूज गिवन है, क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फाइंड क्या करना है, ओपन बॉक्स हमें एक बनाना है। ओपन बॉक्स है हमारा, तो हमें ओपन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो नंबर 1 इसका हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर ओपन बॉक्स, तो ओपन बॉक्स का हमारा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स का लगाते हैं हम। अभी हमने देखा था ओपन बॉक्स का क्या था, 2HL + B, ये तो हो गया 4 वॉल्स हो गया उसकी चारों तरफ की वॉल्स, और ऊपर से छोड़ देते हैं बेस का एरिया, बेस का एरिया हमारा L × B हो गया। तो वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं हम इसकी। 2 × H, H हमारा क्या था 0.65, 2 × 0.65 ब्रैकेट L + B, L था 1.5 मीटर, ब्रेथ था 1.25 मीटर, प्लस L × B, L था 1.5 मीटर, ब्रेथ था 1.25 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई शुरू करते हैं इनको, और देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या क्या बनना शुरू हो जाती है हमारी।
तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, 2 इंटू 1.30 हो जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई करना, इनको ऐड कर देते हैं 2.75, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.875। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3.575 प्लस करना है 1.875, इन दोनों का ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर मेरा ओपन क्यूबाइड का एरिया आ जाएगा जो कि आ रहा है 5.45 मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी आता है स्क्वायर में आता है, तो हमारा मीटर में गिवन था, मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया लिखा जाएगा। अब हमें कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। उन्होंने हमें कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है। रेट गिवन था 1 मीटर का, मगर मेरे पास जो शीट लग रही है वो 5.45 मीटर स्क्वायर लग रही है। तो कॉस्ट हमारी जो गिवन थी, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 मीटर स्क्वायर, वो गिवन है ₹20, और हमें बनाना कितना है, 5.45 का निकालना है मीटर स्क्वायर का। तो अपने एरिया को रेट से मल्टीप्लाई, हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट में नोट में कि जब भी कॉस्ट निकालनी होगी तो आपको एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास एरिया भी आ चुका है, मेरे पास रेट भी है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करने पर मेरी वैल्यू ₹109। तो इस तरह ओपन क्यूबाइड का हम लोगों ने एरिया निकाला। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट था हमारे पास। लेंथ और ब्रेथ मीटर में था, हाइट सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में पहले कन्वर्ट किया। अब तीनों मीटर बन चुके हैं। कभी भी क्वेश्चन करेंगे सारी वैल्यू सेम होना चाहिए, एक ही मेजरमेंट होना चाहिए। तो ओपन बॉक्स का हमने पहले फार्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका एरिया निकाला। फिर कॉस्ट निकालनी है, मैंने बोला कॉस्ट निकालने के लिए आपको एरिया इंटू रेट करना, तो मैंने एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मेरी वैल्यू बनकर आ गई। तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए, समझिए, नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर अब 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तीनों अलग अलग हैं, क्यूबाइड बन गया हमारा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब इसको रूम है तो रूम को वाइट वॉश करवा रहे हैं। द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, क्योंकि फर्श पे तो हम लोग वाइट वॉश करते नहीं, तो हमें वॉल्स पे करना है और फिर सीलिंग पे करना है। तो हमारा फिर से ओपन क्यूबाइड की तरह बन गया, क्योंकि हमें एक चीज़ छोड़नी है, बेस हम छोड़ रहे हैं। एट द रेट ऑफ, हमें रेट भी गिवन, हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट भी आ जाएगा। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कैलकुलेट करना है, उसका रेट भी गिवन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर देते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास लेंथ गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 4 मीटर, हाइट गिवन है 3 मीटर। वाइट वॉश करानी है 4 वॉल्स एंड सीलिंग के ऊपर, तो एरिया ऑफ हमारा ओपन क्यूबाइड बन जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबाइड, जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा रूम था, या इसको बोल सकते हैं 4 वॉल्स एंड रूफ है हमारा। तो 2 इंटू एच एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी। 4 वॉल्स का एरिया लेना है, साथ में जो छत है, छत का एरिया, छत हमारा क्या है, एल इंटू बी है। तो वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू एच एल प्लस बी यानी 5 प्लस 4, फिर एल इंटू बी 5 इंटू 4, सिंप्लीफाई करते हैं 6, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 20। 6 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दो और सबको प्लस करने पर आ गया ये 74 मीटर स्क्वायर। मीटर में गिवन था, एरिया जब भी निकालते हैं स्क्वायर में आता है। मीटर स्क्वायर हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें कॉस्ट गिवन है वाइट वॉश के लिए, तो हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, कॉस्ट में गिवन है 7.5 पर मीटर स्क्वायर, ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो वरना 1 मीटर के लिए इतना कॉस्ट आता है, तो हमने तो इतना मीटर निकालना है, ज़्यादा निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश जो हो जाएगा, हम क्या करते हैं, एरिया इंटू रेट। हमारा एरिया था 74 मीटर स्क्वायर, रेट था 7.50, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा ₹555। तो इस रूम पे जो हमारी जो वाइट वॉश होगा, जो उसका कॉस्ट आएगा 555। तो हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन था, हमें 4 वॉल्स लेनी है और छत लेनी है। तो 4 वॉल्स का 2H L प्लस बी और छत का L इंटू बी, यानी एक तरह से ओपन क्यूबाइड हमारा आ गया है।
तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एरिया निकाल लिया। उसको हमें रेट गिवन है, रेट से मल्टीप्लाई एरिया इंटू रेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मेरा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश आ जाएगा। तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर है इट मीन्स क्यूबॉइड हो गया। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पैरामीटर 250। तो जो फ्लोर था और जो रेक्टेंगुलर था उसका पैरामीटर में गिवन 250 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, उसकी अगर हम चारों वॉल्स को पेंट करवाते हैं तो उसका जो रेट आता है 10 पर मीटर स्क्वायर से वो आता है 15,000 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, आपको हॉल की हाइट फाइंड करनी है। तो इस बार आपके पास क्या गिवन है, रेट भी गिवन है और पूरी कॉस्ट भी गिवन है। तो मैंने फॉर्मूले के बाद आपको एक नोट लिखवाया था कि अगर आपको क्वेश्चन में पूरा कॉस्ट गिवन होगा और रेट भी गिवन होगा तो आप उसको दोनों को डिवाइड करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट भी गिवन है, मेरे पास रेट भी गिवन है, मैं दोनों को डिवाइड करके एरिया को फाइंड कर सकता हूँ। तो वैल्यूज को लिखना शुरू करते हैं हम। हमारे पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स ₹15,000 है और रेट ऑफ पेंटिंग जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर ये 4 वॉल्स का पेंटिंग है तो एरिया भी 4 वॉल्स का निकलेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन उसका रेट आ जाएगा। कॉस्ट है हमारी 15,000 और रेट था 10। ये हमारा एरिया आ गया हमारा। तो ये फॉर्मूला भी हमने पीछे डिस्कस किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद कि अगर आपके पास कॉस्ट भी होगा रेट भी होगा दोनों को डिवाइड करेंगे एरिया। तो एरिया किसका आएगा, 4 वॉल्स होगी, 4 वॉल्स का हमें कॉस्ट गिवन है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था जो आपका रेक्टेंगुलर हॉल है यानी क्यूबॉइड ऐसे आपका बनाइए। ये हॉल हो गया आपका, ये आपका हॉल है। हमें क्या कह रहे हैं, जो इसका बेस है नीचे ये बेस, हमें इसका पैरामीटर गिवन। तो ये तो आपके लिए रेक्टेंगल हो गया, ये तो रेक्टेंगुलर है जिसमें लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है हमारा। तो हमारे पास गिवन है पैरामीटर ऑफ फ्लोर, पैरामीटर ऑफ फ्लोर हमें गिवन है, ये गिवन है 250 मीटर। तो पैरामीटर करता है 2l+b होता है हमारा, ये 2l+b की वैल्यू कितनी आ गई, 250 मीटर आ गई हमारे पास। तो हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ चुका था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये होता है हमारा 2 × h l+b। अब एरिया 4 वॉल्स के नीचे मैं एरिया 4 वॉल्स की वैल्यू लेकर आता हूँ। एरिया 4 वॉल्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी थी 1500। 2l+b, ये रहा 2l+b और ये रहा 2l+b। 2l+b की वैल्यू थी 250 और यहाँ पे क्या रह गया, h साथ में रह गया क्योंकि हमें h फाइंड करना है। दोबारा देख लीजिए, एरिया 4 वॉल्स उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला था 2hL+b। मेरे पास 2l+b की वैल्यू है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जो फ्लोर है, जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, मुझे इसका पैरामीटर गिवन है। तो मैंने पैरामीटर 2l+b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 250। h रह गया, h के लिए डिवाइड कर देते हैं इसको, 1500 डिवाइड बाय 250 कैंसिल कर दो 6 मीटर। तो देयरफॉर जो हमारा हाइट ऑफ हॉल हमें जो फाइंड करना था वो हमारा क्या निकला, 6 मीटर निकला। तो जब भी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वाइट वॉश या कंस्ट्रक्शन कुछ भी दिया होगा, उसका रेट गिवन होगा, आप उन दोनों को डिवाइड करना, आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया किस चीज़ का निकलेगा वो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि कॉस्ट किस चीज़ की गिवन है, 4 वॉल्स की गिवन है तो 4 वॉल्स का एरिया आ गया। पैरामीटर ऑफ फ्लोर गिवन है, फ्लोर हमारा रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का पैरामीटर 2l+b, ये 250 गिवन है। अब एरिया 4 वॉल्स हमारा फॉर्मूला 2hL+b था हमारा। एरिया 4 वॉल्स के नीचे मैंने इसका वैल्यू 1500 यहाँ पे लगा दिया, 2l+b की वैल्यू मैंने 250 लगा दी। h अननोन था, h की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए 250 को वहाँ जाके डिवाइड किया, मेरे पास हाइट ऑफ वॉल बनकर आ जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट ऑफ वॉल हमें कैलकुलेट करनी थी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट
टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक कंटेनर, एक बॉक्स है, उसमें कुछ पेंट पड़ा हुआ है, उस पेंट से हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन इतना इतना इतना। कुछ ब्रिक्स है हमारे पास जिसका डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास एरिया गिवन है यहाँ पे मीटर स्क्वायर में, और ब्रिक्स के बारे में गिवन है सारा सेंटीमीटर में। तो ब्रिक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्यूबाइड बन गया। मगर ये सेंटीमीटर में है तो मैं इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करूँगा और फिर देखता हूँ मुझे। अब ब्रिक का पेंट करना है, पेंट चारों तरफ होगा, चारों साइड से, ऊपर भी होगा नीचे भी, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। ब्रिक की चारों साइड्स भी होंगी, ब्रिक का ऊपर वाला हिस्सा भी पेंट करना पड़ेगा, ब्रिक का नीचे वाला हिस्सा भी, यानी टोटल 6 के 6 फेस हैं, सारे पेंट करने पड़ेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हम लगाएंगे और देखते हैं हम कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, टोटल हमारे पास जो पेंट गिवन है जिससे हम कर सकते हैं, टोटल एरिया टू बी पेंटेड जो हम कर सकते हैं 9.375 मीटर, इतना हम एरिया पेंट कर सकते हैं। अब लेंथ हमें गिवन है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। ये सारा सेंटीमीटर में था, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, यहाँ भी डिवाइड बाय 100 और यहाँ भी डिवाइड बाय, हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं एरिया ऑफ ब्रिक हमारा क्या आता है। तो टोटल सरफेस एरिया जहाँ पे हमें पेंट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, मतलब एक ब्रिक को पेंट करने पर कितना लगेगा, फिर टोटल कितनी ब्रिक्स हमारी पेंट होगी वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया 2L इंटू बी, बी इंटू एच एंड एच इंटू एल। वैल्यूज लगा देते हैं। 2L इंटू बी 22.5 बाई 100 हो जाएगा, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और H इंटू एल। अब यहाँ पे 100 इंटू 100, यहाँ भी 100 इंटू 100 था, यहाँ भी सब में कॉमन था, बाहर निकाल देते हैं इसको। 1 2 3 4 0 कॉमन आ गया। अब ऊपर 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 7.5 से कर दो और फिर 22.5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.5 से। तो यह आ जाएगा हमारा 168.75। अब ऊपर इन सबको हम लोग पहले प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। तो सब कुछ करने पर मेरा जो एरिया आ रहा है 0.09375 मीटर स्क्वायर, यानी जो एक ब्रिक का एरिया आ रहा है मेरा वो ये आ रहा है। तो ब्रिक का एरिया बहुत छोटा सा है, पेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है कि हम लोग कितनी ब्रिक्स के ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो ब्रिक्स का नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं डिवाइड कैसे होगा हमारा। ये नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, टोटल जो पेंट का एरिया था उस पेंट के एरिया को हम लोग, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट करने के लिए फाइंड करनी थी। नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो पेंट का एरिया था हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और ब्रिक का एरिया डिवाइड हो जाएगा। यानी जिसका नंबर निकालना होगा वो हमेशा डिवीज़न में आपको रखना पड़ेगा और जिसमें से फाइंड करना है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। तो डेसिमल हमने हटाया, नीचे 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 डिजिट हैं हमारे पास, यहाँ पे 30 आ गए और यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, ऊपर 1 आ जाएगा, 5 डिजिट 50 आ गया, 30 हमारे कट गए, 9375 आपस में कट गया, 100 बच गया। यानी जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें फाइंड करना है वो हमारा 100 आएगा। 100 ब्रिक्स हम लोग यहाँ पे पेंट करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। अब ये क्यूब है जिसका हर एक साइड 10 सेंटीमीटर, यानी 10 ही लेंथ होगा, 10 ही ब्रेथ होगा, 10 ही हाइट होगा। और दूसरा हमारा क्यूबिकल बॉक्स होगा हमारा जिसका 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है और उसका हाइट 8 सेंटीमीटर है।
विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। अब इन दोनों का आपको लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और बताना है कौन सा वाला बड़ा है और कितना बड़ा है। विच बॉक्स हैज़ अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, फिर आपको दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, बताना है कौन सा वाला छोटा होगा और कितने से छोटा होगा। तो हमें इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, हमें इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और फिर बताना है दोनों में डिफरेंस क्या आता है, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा आता है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं वैल्यूज़ कैसे आती है हमारी अब इनकी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्यूब के बारे में पहले देखते हैं हम। इसका साइड जिसको हम ए ले रहे हैं जो कि हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया 4a², तो 4 × 10 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब क्यूबाइड का देखते हैं हम लोग। क्यूबाइड की लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसका 10 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है इसका 8 सेंटीमीटर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो 4 वॉल्स का हमारा एरिया हो गया 2 × h l+b, तो 2 × h था हमारा 8, l+b 12.5 + 10। सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर तो 16 आ गया, अंदर आ गया 22.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर, बड़ा वाला कौन सा हमारा, तो क्यूब वाला हमारा बड़ा आ रहा है हमारा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर। अब कितना ग्रेटर है, दोनों का डिफरेंस भी निकालना है। इट इज ग्रेटर बाय, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करके आ गया 40 बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का हमारा ग्रेटर आ रहा है, कितने से बड़ा आ रहा है, 40 से बड़ा आ रहा है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट हमसे कह रहे हैं बताओ कि टोटल सरफेस एरिया छोटा किसका आता है। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। क्यूब का पहले लेते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया 6a², ए हमारा 10 था, 10 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यूबॉइड का देख लेते हैं हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आता है। फॉर्मूला था उसका 2l × b, b × h, h × l। l था हमारा 12.5 और ब्रेथ था हमारा 10, फिर ब्रेथ 10, हाइट इसका 8 हो गया। अब हाइट 8 और लेंथ 12.5। वैल्यूज हमने सारी अप्लाई कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 × 8 किया और 12.5 × 8 हमने कर दिया। सारी वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको प्लस 2 से मल्टीप्लाई। अब हमें बताना कौन सा वाला स्मॉलर है। तो क्यूब का एरिया स्मॉलर आ रहा है क्यूबाइड से, और कितना स्मॉलर आ रहा है, दोनों का माइनस करो, 6 10 में से 6 माइनस कर दो तो 10 से कम आ जाएगा हमारा। तो देयरफॉर जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब था इज स्मॉलर है हमारा, कितने से, दोनों को माइनस कर दो तो बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन में साफ सा लिखा हुआ था हमारे पास क्यूब भी और क्यूबाइड भी है। क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर थी, क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन थी। हमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना था, हमें दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना था और फिर उनको कंपेयर करना था कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो पहले हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, कंपेयर किया, बताया कौन सा ग्रेटर था। फिर हम लोगों ने दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाला और फिर कंपेयर करके बताया कि कौन सा कितने से बड़ा और छोटा आ रहा है। तो इस तरह क्यूब और क्यूबाइड दोनों के सरफेस एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किए क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a small indoor greenhouse herbarium is made entirely of the glass panes including base held together with the tape। तो हमने क्या करना है, एक
हर्बेरियम बनाना है इंडोर, जो कि शीशे का होगा, ग्लास को जोड़ के बनाएंगे, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस? चारों तरफ हमें टेप लगा के उसको जोड़ना पड़ेगा, चारों से जोड़ना पड़ेगा, उसको लगाने में कितना टेप हमारा खर्च होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक स्मॉल ऐसे हर्बेरियम बनाना है जिसका लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है। इसको चारों तरफ से हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो टोटल कितना ग्लास लगेगा, इसका क्या सरफेस एरिया आएगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा जो होता है हमारा क्यूबॉइड का L इंटू बी, बी इंटू एच एंड H इंटू एल, इस तरह हमारा टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यूज़ डालने के हमारा आंसर आ जाएगा 30 इंटू 25, 25 इंटू 25, फिर 25 इंटू 30। L B H की वैल्यूज़ लगा दी मैंने। 30 इंटू 25, 25 इंटू 25, 30 इंटू 25। दोनों का ऐड कर देते हैं, तीनों का ऐड करके 2125 मल्टीप्लाई किया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया आ जाएगा। और हमें इसको जोड़ना है, ये सारे फेसेस टेप से लगाने हैं। तो देखो टेप कैसे लगेगी, आपकी एक टेप यहाँ लगेगी लेंथ में, यहाँ टेप लगाएंगे आप, दूसरी टेप आपकी यहाँ लगेगी, दूसरी लेंथ, 2 लेंथ होगी। अब देखो सामने भी तो लेंथ है, यहाँ भी आपकी लेंथ है, यहाँ भी टेप लग रही है 3, और यहाँ पे होगी 4, मतलब कुल मिला के 4 लेंथ है आपके पास। अब ब्रेथ देखो, एक यहाँ पे आ गई, दूसरी, ये आपकी तीसरी, और ये चौथी। ऐसे हाइट देख लो, एक हाइट यहाँ पर है, एक यहाँ पे 2, 3 और ये 4, यानी 4 लेंथ बनती है, 4 ब्रेथ बनती है, 4 हाइट। तो टोटल हमें जो लेंथ ऑफ टेप निकालनी है, टोटल लेंथ जो हमें टेप फाइंड करनी है, वो 4 टाइम्स लेंथ लेनी है, ब्रेथ लेनी है, हाइट, क्योंकि 4 बार लेंथ पे आप टेप लगाएंगे, 4 बार ब्रेथ पे, जो चारों को कवर करेंगे, और चारों हाइट में। तो वैल्यूज़ ले लेते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। 320 सेंटीमीटर, सबको मैंने पहले प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर 320 आ गया। तो हमने इसको प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह हमने एक हर्बेरियम कंस्ट्रक्ट करना है। उसका टोटल सरफेस एरिया हमने पहले लगाया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट की वैल्यू पुट कर दी। अब चारों तरफ टेप लगा के इसको जोड़ना था। तो 4 लेंथ बनती हैं मेरी, 4 मेरी विड्थ बनती हैं, और 4 ही मेरी हाइट बनती है। तो 4 टाइम्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट, फिर से इनकी वैल्यू सप्लाई की, और टोटल लेंथ ऑफ टेप मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट। तो मिठाई पैक करने के लिए बॉक्स बनाने हमने कार्डबोर्ड का, गत्ते का। 2 साइज ऑफ बॉक्स आर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्स हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। 2 तरह से हमें मिठाइयाँ पैक करनी है इसके अंदर, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो हमें कह रहे हैं द बिगर ऑफ डायमेंशंस इतना है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और स्मॉलर का भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें दिया हुआ है। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो बॉक्स को बंद करने के लिए उसका कवर होता है, कवर को थोड़ा अंदर की तरफ करना पड़ता है, फोल्ड करना पड़ता है, उसके लिए 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगेगा। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹4 का खर्चा आता है, कॉस्ट भी गिवन है मल्टीप्लाई करने के लिए। और हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250, और हमें कुल मिला के 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड है। तो 250 छोटे बॉक्स बनाने हैं, 250 बड़े बनाने हैं। तो हम दोनों करते हैं कि 250 बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा और कॉस्ट क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। बिगर बॉक्स पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे, और फिर स्मॉलर लेंगे। जैसे बिगर होगा वैसे हमारा स्मॉलर आ जाएगा। लेंथ 25, ब्रेथ 20 और हाइट हमारा 5 गिवन है। तो बॉक्स तो 400 से कवर होगा हमारा। टोटल सरफेस एरिया L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, 25 इंटू 20, 20 इंटू 5 एंड 5 इंटू 20। मैंने L B H की वैल्यूज़ को अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया 500, 100 और 125। सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 725 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तो एक बॉक्स का आ गया। तो हमें चाहिए 250 बॉक्स का निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। 250 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें 5% एक्स्ट्रा भी लग रहा है, तो वो 5% की वैल्यू भी हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। आप चाहो तो बाद में निकाल सकते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं, दोनों मैथड ठीक है। तो पहले वैल्यू आ जाएगी, फिर हम निकालते हैं एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड। किसके लिए, जो हमें उसको फोल्ड करना है ओवरलैप के लिए। तो जो भी आपका एरिया आया था उसका हम 5% यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। टोटल कार्डबोर्ड के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे। यानी ये जो एरिया आ रहा है 250 का, इसमें 5%, ये जो एरिया की वैल्यू होगी हम यहाँ लिख देंगे। 5% और एक्स्ट्रा इसमें निकालना पड़ेगा ओवरलैप के लिए। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास बिगर बॉक्स का टोटल कार्डबोर्ड का एरिया आ जाएगा। तो जैसे मैंने बिगर वाला कैलकुलेट किया, ऐसे ही हम लोग स्मॉलर वाले का कैलकुलेट कर लेंगे। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बिगर और स्मॉलर दोनों 250 एंड 250 बॉक्सेस का टोटल कार्डबोर्ड का वैल्यू मेरे पास बनकर आ जाएगा। तो जैसे हम लोग बिगर का कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम आपको वैसे ही स्मॉलर करना है। उसका भी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होगा। पहले 1 का टोटल एरिया आएगा, फिर आप 250 का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका 5% निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। तो आपके पास एक लार्जर वाले का एरिया, एक स्मॉलर वाले का आएगा, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल कार्डबोर्ड का एरिया बनकर आपके पास आ जाएगा।